हमारे समान हो और तब कहीं जाकर के हम एकता के सूत्र में बंध पाएंगे और तब सबको इस भारत के संविधान का, इस भारत की स्वतंत्रता का कहीं जाकर के लाभ मिलना शुरू होगा। वरना जो वंचित है वो वंचित ही रहेगा। एक हमारे त्रिवेणी प्रसाद वर्मा जी हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं आए हैं कि नहीं आए हैं। उनसे हमने कहा ये वनवासी समुदाय, कोरी समुदाय, मोची समुदाय और वाल्मीकि समुदाय ये बहुत नीचे माने जा रहे हैं समाज में। इनको एक साथ करके और जितने दबे कुचले हैं, कुर्मी अहीर से लेकर के जो शूद्र वर्ण के हैं, सबकी एकता कैसे बनेगी। तो उन्होंने जो है एक वनवासी व्यक्ति से जो बेनवा का रहने वाला है उससे त्रिवेणी प्रसाद ने बात किया। बात यहीं से इस मीटिंग की शुरू होती है। उसने कहा कि मैं तो जो है कोरी, मोची और वाल्मीकि के साथ नहीं खा सकते हैं, हम पानी नहीं पिएंगे, हम बैठ नहीं सकते हैं। तो साथियों इतना चोट लगी कि ये हुआ कि ये बात जो है आखिर क्यों नहीं आगे बढ़ रही है। तब मानो समान है, इस बात पर आगे समाज का कदम क्यों नहीं बढ़ रहा है। जमुना प्रसाद निषाद जी से परामर्श हुआ, यहाँ साथियों से परामर्श हुआ और ये माना गया कि अभी संविधान लागू ही नहीं है। संविधान कहता है कि कोई जात पात छुआछूत भेदभाव नहीं है, जो भेदभाव करता है उसको जेल जाना पड़ेगा, जो छुआछूत प्रदर्शन करेगा उसको सजा हो जाएगी। लेकिन अभी पूरी तौर से पूरा समाज इसी व्यवस्था का शिकार है। सारे शोषित अलग अलग सब जो है बटे हुए हैं इनकी, और यही शोषित हैं, यही शोषित हैं, इन्हीं को पेट भर भोजन नहीं मिल रहा है, इनके बच्चे कुपोषित हैं। इस दृष्टिकोण से आज की ये मीटिंग बुलाई गई और ये हुआ कि खाना भी खिलाया जाए और खाना बनाने में, खाना परोसने में सभी लोग शामिल हों और ये चर्चा का विषय हो, संदेश फैले। यहीं से जात पात खत्म नहीं हो रही है, ये एक कदम है, चर्चा शुरू हो रही है। तो इस उद्देश्य से जो परियार साहब रामास्वामी नायकर का जन्मदिन रखा गया, जन्मदिन तो 17 तारीख है, लेकिन 17 बीत चुकी थी, बीत तो नहीं चुकी थी लेकिन उस दिन पर कार्यक्रम संभव नहीं था। तो 27 तारीख जो है वो कार्यक्रम निश्चित किया गया। तो इस दृष्टिकोण को रखते हुए आज तक जिन लोगों ने, अभी क्रांति की बात आई, क्रांति बहुत स्पष्ट नहीं हो सका है, शब्द समझाते समय नहीं लेना चाहते हैं। वो क्रांति करने वाले ज्योतिराव फूले, क्रांति करने वाले साहू जी महाराज, क्रांति करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्रांति करने वाले रामास्वामी नायकर जी, ये ऐसे लोग क्रांति करने वाले, बाबू जगदेव प्रसाद, क्रांति करने वाले रामस्वरूप वर्मा, क्रांति करने वाले ललित सिंह यादव, इनका कोई नाम लेने वाला है? इनके विचार को कोई मानने वाला है? अभी ये सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बात हमारे संचालक महोदय ने कहा। ये जीवन में ये 4 मुख्य बंटवारे हम कर सकते हैं। संस्कृति क्या है, सामाजिक व्यवस्था क्या है, आर्थिक व्यवस्था क्या है और राजनीतिक व्यवस्था क्या है। इन व्यवस्थाओं पर इन हमारे मनीषियों ने पूरी जिंदगी खपा दी और पेश कर दिया जनता के सामने। लेकिन हमारे नेता इन लोगों के मरने के बाद उस विचारधारा को ध्वस्त कर दिया, उनका नाम जरूर बेचा, लेकिन अंबेडकर साहब का बड़ा नाम चलता है। आर्थिक व्यवस्था क्या थी उनकी? ये पूंजीवाद था आपका, जो आज देश में पूंजीवाद चल रहा है। कोई भी ऐसा दल नहीं है जो अंबेडकर साहब को फॉलो न करता हो। लेकिन आर्थिक व्यवस्था जो अंबेडकर साहब चाहते थे उसको बताया, क्या पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया? उनका लोकतांत्रिक ढांचा जो है आज लागू है? कुछ नहीं है। उनकी संस्कृति आज लागू है? कुछ नहीं है। उनकी जो है सामाजिक व्यवस्था कैसी चाहते थे आज समाज में लागू हुआ? कुछ नहीं है। हमारे मनीषी जिन लोगों ने उनको विचारों पर संघर्ष किया
उसको जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहा, वो तो बेचारे आज रहे नहीं। और हमारे जो आज नेता हैं वो कमाए खाए रहे हैं, जनता पिछड़ती जा रही है, जनता भूखों मरती जा रही है, भेदभाव फैलता जा रहा है। तो साथियों, पेरियार साहब के इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम चाहते हैं कि नंबर 1 पर हमारे नेताओं का सुझाव, हमारे नेताओं का दृष्टिकोण इस पर हो कि 90% लोग पहले एक साथ बैठे कैसे, एक साथ करीब बैठ जाते हैं, एक साथ एक खाना खा लेते हैं, एक साथ पानी पी लेते हैं, तो हम बहुत कुछ एक कदम आगे बढ़ेंगे। जब तक हम पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो और लड़ाइयां जो है हम कैसे एक साथ लड़ेंगे। अब हम समझ आते हो रहा है, नहीं तो जो है इस खान पान के विभेद के नाते क्या क्षति होती है, क्या समाज का, राष्ट्र का क्षरण हो रहा है, इस पर और हम चर्चा करते। लेकिन हम अब अपने नेताओं के लिए, अपने आगंतुकों के लिए, आप सबके लिए अब हम यही अपनी बात समाप्त करते हैं। जय अर्जक, जय भारत।